एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 11। समय का जन्म, हमारे ब्रह्मांड का जन्म और बिग बैंग। ब्रह्मांड का जन्म ही समय का जन्म है और समय का जन्म ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म है। हमारा ब्रह्मांड स्पेस-टाइम है। अगर समय मौजूद ही न होता तो हमारा ब्रह्मांड आसपास के हाइपर स्पेस से कोई विशेष रूप से अलग चीज न रह जाता। क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड के बाहर क्या है? सरलता के लिए मान लेते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर जो कुछ भी है उसे हम हाइपर स्पेस कह सकते हैं। अब हाइपर स्पेस क्या है? आयामों की सीढ़ी याद करिए। बिंदु 0 आयाम है, रेखा 1 आयाम है, एक तल 2 आयाम है और हमारी दुनिया जहां हर वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह 3 आयामी है। हमारा ब्रह्मांड 4 आयामी है, हालांकि हमारा दिमाग 3 से ज्यादा आयाम सहजत कल्पना नहीं कर पाता। और जो 4 आयामों से आगे है हम उसे समूहन करके हाइपर स्पेस कहते हैं। तो कुल मिलाकर कितने आयाम हैं? अनंत, और इसलिए हाइपर स्पेस अनंत आयामों का क्षेत्र माना जा सकता है। इस अध्याय में हम अपने ब्रह्मांड को 5वां या उससे ऊपर के आयामों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो ब्रह्मांड 3 आयामी दिखता है वह हमारी संज्ञानात्मक सीमाओं का परिणाम है, पर अतिरिक्त आयामों से देखने पर कई बातें सरल हो जाती हैं। अब मैं जन्म की कहानी बहुत ही सरल और कहानी सदृश भाषा में बताऊंगा ताकि बुनियादी विचार साफ हो जाए। यह जानबूझकर थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड होगा। कल्पना कीजिए कि अनंत आयामों वाले हाइपर स्पेस में पहले 4 आयामों ने कुछ खास करने का निर्णय लिया। चौथा आयाम बहने लगा और वही बहाव समय बन गया। चूंकि ये चारों आयाम जुड़े हुए थे, चौथे आयाम के बहाव के साथ बाकी आयाम भी बहने लगे और एक गतिशील संरचना बनी जिसे हम स्पेस-टाइम कहते हैं। और जो चेतना इस स्पेस-टाइम के भीतर रहती है वही इसे ब्रह्मांड कहने लगी। इस प्रकार ब्रह्मांड का जन्म, समय का जन्म, यही क्षण ही हम बिग बैंग कहते हैं। जैसे ही स्पेस-टाइम अपने आप को हाइपर स्पेस से अलग करता है, मैटर एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। यही समय था जब हमारा ब्रह्मांड अत्यधिक तेजी से फैलने लगा। और यह विस्तार तब से अब तक जारी है। हमारे अवलोकन के अनुसार यह विस्तार आज भी हो रहा है और वह भी तीव्रता के साथ। बिग बैंग के ठीक बाद का ब्रह्मांड बेहद गर्म था। जैसे जैसे वह फैलता गया, ठंडा हुआ और फिर बन सके पहले तारे, सुपरमैसिव ब्लैक होल और आकाशगंगाएं। पर रुकिए, कुछ बड़े प्रश्न अभी भी हैं। स्पेस-टाइम ने विशेष रूप कब और क्यों अपनाया? हमारा ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है? बिग बैंग के तुरंत बाद मैटर एनर्जी कैसे आई? यह सब क्यों हुआ? ये मानवीय प्रश्न हैं और इनका उत्तर पाने के लिए हमें कुछ नई सैद्धांतिक सोच की जरूरत होगी। शायद ऐसी कल्पनाएं जो सुनने में फिल्मों जैसी लगें पर जिनमें क्वांटम भौतिकी की भूमिका होगी। डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, यदि आप किसी चीज को सरल शब्दों में समझा नहीं सकते तो आप उसे समझते नहीं। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि हर बात आपको सबसे सरल भाषा में समझा सकूं। इसलिए इस किताब का क्वांटम भाग गणित से भरे व्याख्यान जैसा नहीं होगा, वह कल्पनात्मक पर तथ्यात्मक होगा, ताकि गणित न पसंद करने वाला पाठक भी इसे समझ सके। मेरा लक्ष्य है कि हर पाठक को एक कॉस्मिक परिप्रेक्ष्य मिले जो बताए कि चेतना रूपी हमारी क्या अहमियत है और जीवन के बारे में क्या उपदेश मिलता है। क्वांटम भौतिकी में जाने से पहले इस ब्रह्मांड के बारे में 2 और दिलचस्प विषय हैं जिन्हें मैं आगे इस किताब में साझा करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।